बूम बूम बुमराह, उसने बता दिया कि दुनिया के बॉलर एक तरफ, बूम बूम बुमराह एक तरफ। जिस तरह इंडिया एडवांटेज उठाता है अपनी पिचेस का, उसके बाद जब फास्ट बॉलर्स ने आउट करने होते हैं उनके फास्ट बॉलर जान मारते हैं, जब रिवर्स स्विंग की बारी आती है वो रिवर्स स्विंग पे आउट भी करते हैं। मैं जब देख रहा था कैरेक्टर हिंदुस्तान टीम का कि उन्होंने कमबैक कर लिया है, वो कमबैक कर गए हैं, अब ये कॉर्नर्ड हो चुके हैं, ये अब आपको नोच के खाएंगे, आपको मार देंगे। वेकअप कॉल तो दे दिया इंडिया ने, क्यों? अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देते हैं, अपनी जबान से जवाब नहीं देते। बट ये था कि जो टीम ऑस्ट्रेलिया को नहीं टिकने दे रही, जो टीम इंग्लैंड को नहीं टिकने दे रही, वो बांग्लादेश को कैसे टिकने देगी? चैलेंज करना शुरू कर दे तो 17 सीरीज कोई टीम अपने घर में नहीं जीतती। तो दिस इज अ डोमिनेशन, दिस इज वर्ल्ड क्लास। दोस्तों, भारत ने पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेशियों को जमकर धोया, जो कि बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे थे। अब कहां गए वो लिटन दास और मेहंदी हसन? पहले तो बैटिंग में भारत ने इन्हें धोया, फिर बॉलिंग में बुमराह ने कर दिया इन्हें गुमराह। क्या तो कमाल की टीम है हमारी, हमें प्राउड है हमारी टीम पर। दोस्तों, भारत ने बांग्लादेशियों को अकेले अश्विन और जडेजा की पार्टनरशिप जितने स्कोर भी नहीं बनाने दिए। तो चलिए इसी चीज को लेकर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी अवाम का भी सुनते हैं कि आखिर उनका भी इस चीज को लेकर क्या कहना है। उसने बता दिया कि दुनिया के बॉलर एक तरफ, बूम बूम बुमराह एक तरफ, और उसके पीछे कप्तानी आप देखें, कितनी जबरदस्त कप्तानी करी कि 3-3 ओवर के स्पेल कराए। ये बात मैं कहता था कि ये मिस्टेक करी थी पाकिस्तान के कप्तान ने। यहाँ पे गर्मी उधर भी है, 42 डिग्री है, फील्स लाइक यहाँ पे भी इतनी थी, लेकिन हर चीज का बोलते ना, टेस्ट मैच में हर चीज का टेस्ट होता है। वो टेस्ट अनफॉर्चुनेटली हम लोग फेल हुए। बांग्लादेश ने हमें आउट क्लास करा था, और बिल्कुल अपोजिट जब वो वर्ल्ड बेस्ट टीम के अगेंस्ट खेले तो वर्ल्ड बेस्ट टीम ने 6 आउट होने के बाद 376 करे। उसके बाद उनके बॉलर्स ने कितनी जबरदस्त बॉलिंग करी। आप ये देखें, बुमराह का भी पंजा लग सकता था ना, रोहित ने सिराज को बॉल दिया, सिराज ने उसी में अपनी दूसरी विकेट ले ली। टीम की जरूरत क्या है वो देखते हैं, इंडिविजुअल्स नहीं देखे जाते। मुल्क फर्स्ट, जो अभी विराट कोहली और गौतम गंभीर का जो इंटरव्यू बहुत मशहूर हो रहा है, उसमें यही बोला कंट्री फर्स्ट। तो रोहित ने बताया कंट्री फर्स्ट, इसलिए रोहित ने बोला था जो डोमेस्टिक खेलेगा वो इंडियन टीम में आएगा। मेरा ख्याल है फॉलो ऑन नहीं कराना चाहिए, लेट्स सी कि अभी क्या होता है। लेकिन जी बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करी सिराज ने भी। आकाश ने जो 2 डंडे उड़ाए ना, आहा, ऐसा लगता है वो स्किटी बॉलर है ना, कि पेस नहीं होगी, लेकिन वो उसका जो मूवमेंट है, जो सीम है, स्विंग नहीं है उसके पास, सीम है। राइट हैंडर को वो आउट स्विंग करता है, लेकिन अमूमन 90% वो बॉलर सीम बॉलर है। और सिराज का सबको पता है, जडेजा ने 2 आउट करे, रिवर्स स्वीप पे भी आउट करा आज तो। लेकिन देख के ये मजा आ रहा था कि पता चल रहा था कि क्रिकेट इंडिया अच्छी खेल रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा था जिस तरह 6 आउट हुए थे, शायद बॉलर भी उस फॉर्म में ना हो। लेकिन जी जो बुमराह ने पहले ओवर में ओवर द विकेट बॉल करके एंगल बनाया, और फिर जैसे राउंड द विकेट आया पहली बॉल में डंडा, तो ये बोलते हैं कि फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट, यही होता है ना। तो हाँ, नेथन लाइन साहब ये मैच देख रहे होंगे, उन्होंने अश्विन की भी परफॉर्मेंस देखी, जडेजा की भी, बुमराह की भी, सिराज की भी, आकाश की भी, जडेजा की भी। अब जरा बैटिंग में उन्हें दिखा दें तो मेरा ख्याल है आज माफी के साथ बोलना नहीं चाहिए जुमला, नेथन लाइन को नींद अच्छी नहीं आएगी। जो उसने कहा ना 5-0, तो मेरा ख्याल है वेकअप कॉल तो दे दिया इंडिया ने। क्यों? अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देते हैं, अपनी जबान से जवाब नहीं देते। प्रोफेशनलिज्म यही है कि अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दो, मेरा तो ये मानना है भाई। तो ये जो मेहदी हसन हमारे लिए शैनवॉन बना हुआ था पाकिस्तान में, वो किधर गया शैनवॉन? कहां गई उसकी बॉलिंग? हमने जिस किस्म की विकेटें बनाई, हमने टोटल देखें, मैं क्यों बोलता हूं विकेटें फ्लैट बनाओ, हमारे बैट्समैन रन्स करें, उसके साथ साथ अपनी फास्ट बॉलिंग तगड़ी करें और स्पिनर्स को तगड़ा करें। जिस तरह इंडिया एडवांटेज उठाता है अपनी पिचेस का, उसके बाद जब फास्ट बॉलर्स ने आउट करने होते हैं उनके फास्ट बॉलर जान मारते हैं, जब रिवर्स स्विंग की बारी आती है वो रिवर्स स्विंग पे आउट भी करते हैं। हमारे जब इंडिया के स्पिनर्स खेलते हैं वो इतना बॉल ब्रेक करते हैं, जब आते हैं वो मुश्किल डालते हैं, वो विकेट्स लेते हैं। क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप है उनके पास, फ्लैट पिचेस पे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसकी वजह से वो अपना होम एडवांटेज लेके दूसरों को फारिग करते हैं। ये वो बांग्लादेश थी जिनको उम्मीद थी कि हम पाकिस्तान को 2-0 से मार के आए हैं और यहाँ पर इंडिया को भी हराएंगे। एटलीस्ट उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो 2 बोल दिया, पर माइंड में है कि हम एक तो हराएं ना उनको।
बट मुझे था कि अब इंडिया के साथ फंस के भी खेल लेना। आपको याद है मैंने पहले भी एक व्लॉग में कहा था कि अगर ये मैच 5 दिन तक कर लेना बांग्लादेश, इनकी बहुत बड़ी जीत है कि 5 दिन तक ही मैच को ले जाएं। जीत हार तो छोड़ दीजिए, जाहिर है 5 दिन तक मैच जाएगा, इसका मतलब फंस के होगा मैच ना। टेस्ट में 5 दिन तक मैच जाना, अगर बारिश नहीं होती है, इसका मतलब ये होता है कि दोनों टीमें अच्छा खेल रही हैं। अगर आखिरी सेशन में जाके मैच का डिसीजन हो रहा है तो इससे अच्छा और क्या चाहिए बांग्लादेश को। मैं कहूँगा फिर हार जाए जीत जाए, बांग्लादेश को सल्यूट है अगर वो इस तक कर लेते तो। बट नहीं था, मुझे यही था कि यार फंस के मैच हो जाए तो भी बड़ी बात है, हमें देखने वालों को एटलीस्ट उसमें इंजॉय आएगा। बट ये था कि जो टीम ऑस्ट्रेलिया को नहीं टिकने दे रही, जो टीम इंग्लैंड को नहीं टिकने दे रही, वो बांग्लादेश को कैसे टिकने देगी। अगरचे बांग्लादेश ने थोड़ी बेहतर क्रिकेट खेली हुई है ओवरऑल एशिया में, मतलब पाकिस्तान को वो हरा के आए हैं, बट ये ना क्राइटेरिया नहीं है कि पाकिस्तान को आप हरा के आए हैं तो आप इंडिया को भी तंग कर लेंगे। पाकिस्तान को तो अमेरिका ने भी T20 में हराया, पाकिस्तान को तो आयरलैंड ने हराया, पाकिस्तान को तो जिम्बाब्वे ने हराया। तो पाकिस्तान को आजकल हराना और इसको ये समझ लेना कि आप बहुत ताकतवर हैं, तो ये आपकी खाम ख्याली है, क्योंकि पाकिस्तान को तो हर दूसरा तीसरा आके चपेट करा रहा है। कोई हाल नहीं है पाकिस्तान टीम का। वो तो हम खुद भी सोच रहे हैं यार हमारी टीम कहाँ पे खड़ी है। मतलब आपस में जो जर्नलिस्ट हम लोग बात करते हैं, हम यही कहते हैं कि यार पाकिस्तान का तो बहुत ही बुरा हाल हो गया। मतलब न जाने अचानक तो नहीं हुआ, खैर पूरी मेहनत हुई है पाकिस्तान टीम को गिराने में भी। बट कमिंग बैक टू इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच, आप अब देखिए, आप उनकी बॉलिंग डिपार्टमेंट आता है तो उनका नंबर 1 बॉलर, उनका नहीं दुनिया का नंबर 1 बॉलर आपको मिल जाता है बुमराह की शक्ल में। आप 2 दिन पहले वो जो एक पॉडकास्ट दिया था गंभीर का और विराट कोहली का, उसमें विराट कोहली ने क्या कहा था, उन्होंने बोला था कि बुमराह को लोग वाइट बॉल के अंदर यॉर्कर की वजह से याद करते हैं, मगर वो टेस्ट के बहुत अच्छे बॉलर है। और उन्होंने प्रूव किया, जहां पे लाए हैं वो ब्रेक थ्रू दिया। और आप देखें उनको T20 में जहां पे यूज करते रहे, रोहित शर्मा ब्रेक थ्रू दिया, 2023 वर्ल्ड कप उठा के देख ले, वहां पे लाते जहां विकेट चाहिए वो विकेट लेके दे रहे थे। और सेम टेस्ट में भी वही किरदार है, टेस्ट में भी वही किरदार है। मतलब ऐसा नहीं है हम कहें ना कहें कि वो वर्ल्ड नंबर 1 है, दुनिया उनको वर्ल्ड नंबर 1 मान रही है। अब रैंकिंग में मत जाइए भले, मतलब रैंकिंग जाहिर है वो सारे मैचेस नहीं खेलते हैं, इसलिए उनको उस रैंकिंग में अब ना तोलिए, मगर वैसे आप देखिए वो हैं। और उनका फ़ायदा क्या होता है, वो T20 के अंदर उनके साथ अर्शदीप होता है, अर्शदीप आपको नया बॉलर लगता है, मतलब एक अलग बॉलर लगता है। यहाँ पर आप दीपक आपको अलग बॉलर लग रहा है, क्योंकि साथ में बुमराह, जब आपके साथ में कोई बड़े कद का बॉलर होगा तो आपको दूसरे बॉलर भी अच्छे लगने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि टफ मिल रहा होता है ना। आप कैसे, बल्कि उनको फ़ायदा हो रहा होता है कि आप बुमराह को खेल नहीं पा रहे हो दूसरों का। अगरचे मैं एक चीज़ पे हैरान हूँ, बुमराह को इकोनॉमी 4 की हुई है, मैं हैरान हूँ कि 4 की इकोनॉमी से रन कैसे हो गए। ऑफ कोर्स अटैकिंग बॉलिंग है, बट यू नो कि 4 की इकोनॉमी बुमराह को होना टेस्ट के अंदर भी ठीक ठाक, बट टेस्ट के अंदर एक्चुअल में बहुत ठीक ठाक है, क्योंकि वनडे में इतना नहीं खाते हैं। तो ये एक चीज़ है। बट अगेन मुझे लगता है कि बांग्लादेश के पास एक चांस था जो उन्होंने गंवाया, और उसके बाद इंडिया तो उनको कहीं भी खड़े नहीं होने देगा। वो तो एक साफ बात है ना कि इंडिया को आपने एक बार खड़े होने दे दिया तो वो आपको टिकने नहीं देगा। इस वक्त इंडिया वो टीम बन चुकी है, वो चाहे T20 फॉर्मेट हो, चाहे वो वनडे फॉर्मेट हो, चाहे फील्डिंग की, कैचिंग की, स्लिप में भी कोई कैच निकल के नहीं गया, एज उज लगे, लेकिन वो कैचेस नहीं थे। वो बीच में जो इधर उधर 1-2 चौके निकल गए, तो कैच भी नहीं छूटे, कोई कैच भी नहीं छोड़ रहा। फील्डिंग भी लाजवाब है, बॉलिंग भी वर्ल्ड क्लास है, और बैटिंग तो कल आपने फिर देख ही ली। बैट्समैन थोड़ा स्ट्रगल किए, लेकिन टीम जो है वो 11 बंदों की होती है, 4 की, 5 की, 6 की नहीं होती। 4, 5, 6 आउट करने के बाद अगली जो कहानी है वो भी आपके सामने है। तो अब थोड़ा सा आपको ये बोरिंग लगने लगेगा, लेकिन ये शायद के जरूरी था। पहले जो बयानात भी हुए, बातें भी हुई, और बांग्लादेश के कैप्टन के हम जीतने की कोशिश करेंगे, दिस एंड दैट और सब कुछ, तो रोहित शर्मा की बात जो पूरी होगी, मजे लेने दें इनको भाई, क्या कह सकते हैं। हर कोई मजे लेने आता है, हर किसी को इंडिया को हराना है। इंग्लैंड आ रहे थे, वो भी यही बातें कर रहे थे। ये रोहित शर्मा की जुबान की बातें हैं कि जब इंग्लैंड आया था वो भी यही बातें कर रहे थे। हर किसी को इंडिया को ही हराना है, इंडिया में आके हर किसी को, क्योंकि यही है अल्टीमेट टेस्ट। और जो मैंने अभी पिछली वीडियो में शायद बोला कि टॉप की जो टीम्स हैं, दुनिया की टॉप की, पहले, दूसरे, तीसरे नंबर की, उनकी ख्वाहिश होती है कि वो जाके बांग्लादेश, इंडिया को इंडिया में हराएं। इंडिया को इंडिया में हराने के लिए इंग्लैंड बहुत अच्छा कर रहा है, देखेंगे बेसबॉल कैसा वो खेलेंगे इंडिया में आके। ऑस्ट्रेलिया अच्छा कर रहा है, लेकिन देखेंगे जब वो इंडिया आएगा खेलने के लिए कैसा है, या बाकी कोई भी टीमें। तो बांग्लादेश तो अभी ताजा ताजा जवान हुई है, या अभी तो जवानी पे कदम रखा है, अभी ओवरसीज जाके कोई एक आधा कोई सीरीज कोई जीतनी शुरू की है। तो अब उनके लिए तो ये बहुत ही तगड़ा टास्क था। और एब्सोल्युटली इंडिया का जो प्रेस्टिजियस रिकॉर्ड है 17 सीरीज घर में जीतने का, वो ऐसी तो नहीं बन गया। अगर के कोई भी टीम आके चैलेंज करना शुरू कर दे तो 17 सीरीज कोई टीम अपने घर में नहीं जीतती। तो दिस इज अ डोमिनेशन, दिस इज वर्ल्ड क्लास टीम, एंड वेलकम टू इंडिया।
with all the love for all the teams who ever are visiting. तो इतनी डोमिनेशन जो है वो ये हिस्टोरिक है ऑलरेडी. ऑस्ट्रेलिया की टीम भी बहुत तगड़ी हुआ करती थी, वी अंडरस्टैंड, लेकिन इस तरह की डोमिनेशन कभी अपने घर में भी वो नहीं बना सके. 10 सीरीज का रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया का, मुसलसल 10 सीरीज अपने नाम करने का, और ये 17 सीरीज पे इंडिया पहले ही पहुंचा हुआ है, और ये 18वीं सीरीज अभी लाइन में लगी हुई है. उसके बाद न्यूजीलैंड ने आना है, और आप सबको और हमें सबको मालूम है कि उस सीरीज का भी जो फेवरेट है वो कौन है, और वो फेवरेट इंडिया ही है. और जितनी भी टीम्स आती हैं, यू नेम इट, ये तो शायद कि कोई वर्ल्ड 11 कोई बेस्ट कोई बन के आए तो शायद कि वो कुछ थोड़ा सा चैलेंज और कोई थ्रेट पॉज करे इस इंडियन टीम के लिए. इंडिविजुअल किसी टीम के लिए कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही. रिसेंट टाइम्स में जो टीम्स खेल रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप निगाह दौड़ा के देख लीजिए, ऐसा लगता ही नहीं कि कोई टीम जो आके तो दोस्तों भारत ने पहले मैच में अपनी जीत हासिल कर ली है और अब रहते हैं बाकी. तो बाकी में देखते हैं कि आखिर क्या होता है. बाकी आज जडेजा, बुमराह और अर्शदीप ने जमकर धोया इन बंगालियों को और उन लोगों को बता दिया कि क्रिकेट का आखिरकार असली बाप कौन है. और जो उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी कि पाकिस्तान की तरह हम भारत को भी 2-0 से हरा देंगे, और भारत की टीम को पाकिस्तानी टीम जैसा सोचने की उनकी सबसे बड़ी गलती थी. तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही. आप बताइए आपका आज का मैच देखने के बाद और इन पाकिस्तानी मीडिया की बातें सुनने के बाद आपकी भी क्या राय है. हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करना मत भूलिएगा. और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम.